गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कर ली थी। अब उसके बाद आप सीधा बस यहाँ से स्टार्ट करो। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ की क्या होती है? स्पेस। ठीक है। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। न्यूक्लियस के चारों तरफ की वो वाली स्पेस जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स के पड़े होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है। अराउंड कितनी संभावना? 90 to 95%। जैसे ये सेंटर में डॉट्स है, जब वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो डॉट्स, दूर जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से जा रहे हो डॉट्स की गिनती कम होती जा रही है। मतलब जितना आप न्यूक्लियस के पास होएंगे, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो उतना ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गिनती भी ज़्यादा होएगी क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव का इफेक्ट कम होता जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की गिनती भी क्या होती जाएगी? कम। तो उसको, उस एरिया को, न्यूक्लियस के चारों तरफ वाले एरिया को, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स के पड़े होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल। सीधी सी बात नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ, एक गुड़ रख दिया आपने, ठीक है, छोटा सा चीनी का या गुड़ का पीस रख दिया, तो आप क्या देखेंगे? जो कीड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगी? उस गुड़ के, उस चीनी के आसपास। जैसे जैसे गुड़ की डली से आप दूर जाते जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? उन चींटियों की, कीड़ियों की गिनती क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो चींटियाँ सबसे ज़्यादा, कीड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगी? उस जो है अपनी चीनी का, जो गुड़ का जो छोटा सा पीस रखा है उसके पास। तो वो क्या आ गया? एरिया जिस, जहाँ पे ज़्यादा चींटियाँ हैं, ज़्यादा कीड़ियाँ हैं, वो कौन सा एरिया आ गया आपके पास? क्या आ गया? उस एरिया को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है क्वांटम नंबर। सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर्स का सेट होता है बच्चे, विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन की दे देते हैं ये चारों नंबर, और इन चारों नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? क्वांटम नंबर। जैसे मान लो आपका आई कार्ड होता है, तो आपका आई कार्ड क्या होता है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है आपके बारे में, है ना। वैसे ही ये क्वांटम नंबर भी 4 नंबर होते हैं जिसकी हेल्प से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा पता चल जाता है। जैसे हमारी बात ले लो कि हम कौन सी कंट्री से हैं, कंट्री के बाद हम कौन सी स्टेट में से हैं, स्टेट के बाद हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद हम कौन से, मतलब डिस्ट्रिक्ट में से भी कौन से शहर में रहेंगे, कौन सी गली में, कौन सी मोहल्ले में रहेंगे। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे जिन चीज़ों से हमारी पता चल जाती है वो हमारे क्या आगे? क्वांटम नंबर। ठीक है। कैसे, क्या क्या पता चलेगा अब हमें इलेक्ट्रॉन्स का? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके पास कितनी है, उनकी शेप कैसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ओरिएंटेशन मीन्स कौन सी डायरेक्शन में है वो इलेक्ट्रॉन, इट्स स्पिन, स्पिन मीन्स जब रोटेट करते हैं ऐसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भी पता चलेगा। ठीक है। अब हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इन क्वांटम नंबर को अच्छे से करना है, पक्का क्वेश्चन आता है इनमें से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन। अगर आपके पास एन लिखा है तो एन मीन्स वो कौन सा क्वांटम नंबर आ गया बच्चा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये नंबर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है? नंबर 1, इट टेल अबाउट द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ध्यान में एक चीज़ को रखना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? शेल की। शेल मीन्स मान लो आपकी कंट्री, कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो। इलेक्ट्रॉन के, हमने क्या किया था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अच्छा, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसका पता किसकी हेल्प से चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब शेल हमने किए थे बच्चे, अगर आपको याद हो, उसने दिया था ना, शेल भी बोल देते थे उसको हम, एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं, ऑर्बिट भी बोल देते हैं। बोहर ने बोला था के, एल, एम, ये शेल हैं हमारे सारे। तो के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी थी? 1। एम, एल के लिए कितनी थी? एन 2। एम के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 3। ये सारा इसमें बताया। देखो सेकंड क्या बता रहा है? इट टेल अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मिनट, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? एक तो किसकी नॉलेज दे रहा था हमें? ये शेल की, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। दूसरी किसकी इन्फॉर्मेशन देंगे? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। वो कैसे पता चलेगा? ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, लास्ट वाला मान लो ये कौन सा आ गया आपके पास? एन शेल है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल में है,
दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, मान लो n शेल में। तो हमें पता चल गया ना, जो इलेक्ट्रॉन जो है l शेल में वो न्यूक्लियस के पास है, n शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है, या जितना दूर इलेक्ट्रॉन होएगा उतना ही बड़ा एटम का क्या होएगा, साइज़ का भी पता चल रहा है। थर्ड किसके बारे में बता रहे हैं, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हमें पता चल सकती है इसकी हेल्प से। एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन एटम, जैसे हाइड्रोजन एटम की पता करनी है तो क्या फॉर्मूला है बच्चे, En एनर्जी किसके बराबर होती है, फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं बोहर में, -1312/n² किलो जूल पर मोल। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल इज गिवन बाय 2n², किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बारे में भी ये हमें बताता है। मान लो एल शेल है, एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी है 2, तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8, मतलब एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। ये भी हमें किसकी हेल्प से पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। क्लियर, फिर से थोड़ी सी समरी बताती हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, फर्स्ट किसके बारे में बताता है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कंट्री में, कौन से शेल में पड़ा है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, तीसरा उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, चौथा मैक्सिमम किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम रख सकते हैं। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इस चीज़ इससे को आपने ध्यान से करना है, नेक्स्ट शेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।